अन्योंग गाइस, मैं हूँ शिरीन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सेरेंडिपिटीज एवरिस के एपिसोड नंबर 4 को। तो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हुयोंग होंगजू के हाथ को अपने दिल के ऊपर रख लेता है और उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। यहाँ हुयोंग अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने वाला ही था, तभी यहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और इनका क्यूट मोमेंट स्पॉइल हो जाता है। डॉक्टर होंगजू के हार्ट रेट चेक करने वाली थी तो होंगजू बोलती है पहले इस आदमी को जाने दो, उसके बाद ही मेरा हार्ट रेट चेक करना, यानी कि उसका भी दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इसके बाद होंगजू की बॉडी चेकअप होने लगती है और यहाँ भी वो यही सोच रही थी कि उसे होयोंग के बारे में कुछ भी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए क्योंकि हेजी होयोंग को पसंद करती है। अब हम हेजी को देखते हैं जिसके पापा भी इसी स्कूल में टीचर थे। वो अपने पापा को एक्सीडेंट के बारे में बताती है और इसके बाद हॉस्पिटल आने के लिए निकल जाती है, पर उसके पापा उसी सर को भी उसके साथ आने के लिए बोलते हैं। पहले तो हेजी मना कर देती है पर बाद में वो उसी सर के साथ हॉस्पिटल आ जाते हैं और यहाँ अंकल भी होते हैं। हेजी कार से उतरते वक्त गिरने वाली थी अपने हील्स की वजह से, तभी सर उसे बचा लेते हैं और उसके हील्स को उतार के एक स्नीकर्स पहना देते हैं। इस बात से हेजी को काफी ज्यादा स्पेशल फील होने लगता है। अब यहाँ अंकल भी आ चुके थे तो वो हेजी से पूछने लगते हैं कि बात क्या है, जिससे उन्हें पता चलता है कि होंगजू का एक्सीडेंट हो गया था। दूसरी ओर हुयोंग और होंगजू दोनों अभी भी साथ थे, यानी कि हुयोंग अभी भी उसका ख्याल रख रहा था। अब हम हेजी, अंकल और उसी सर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के लॉबी में वेट कर रहे थे क्योंकि हुयोंग ने कहा था कि आप लोग वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। लॉबी में जाते वक्त हुयोंग और होंगजू दोनों साथ में होते हैं लिफ्ट के अंदर, जहां होंगजू बोलने लगती है हेजी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सारे लोग उसे चाहते हैं पर वो तो बस तुम्हें ही चाहती है। और यहाँ हुयोंग अपनी फीलिंग्स को फिर से कन्फेस करने वाला ही था, तभी बहुत सारे लोग लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और इसीलिए होंगजू को हुयोंग के बहुत ही करीब खड़ा होना पड़ता है। और इसी मोमेंट पर ना चाहते हुए भी होंगजू के दिल में हुयोंग के लिए फिर से रोमांटिक और स्पेशल फीलिंग्स आने लगती है। तो होंगजू काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी और हुयोंग काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था क्योंकि उसे सब कुछ समझ आ रहा था। अब लिफ्ट से बाहर आने के बाद होंगजू हुयोंग को डायरेक्टली बोल देती है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद कर दो क्योंकि ये मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है। अब यहाँ हेजी भी आ जाती है और वो होंगजू के साथ बहुत ही प्यार से बिहेव करने लगती है, जैसे कि हमेशा बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ करते हैं। अब यहाँ अंकल भी आए हुए होते हैं, वो भी हुयोंग के लगेज को लेकर, क्योंकि हुयोंग ने उसी लगेज को कैब से उतारना भूल गया था। बाद में होंगजू हेजी से पूछती है कि तुमने हुयोंग को क्यों कॉल पर बुलाया, तुम तो किसी और को भी बुला सकती थी, तुम सांगपिल को भी बुला सकती थी। पर हेजी ने कहा कि पता नहीं, मेरे दिमाग में बस उसी का नाम आया। इसके बाद वो पूछती है कल रात को तुम दोनों का डेट कैसा गया। इसके बाद हेजी बोलने लगती है उसी स्कूल वाले सर के बारे में कि हेजी उस सर को पसंद करने लगी है और दोनों डेट भी कर रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है क्योंकि वो चाहती थी होंगजू बिना गिल्ट फील करे हुयोंग को डेट करे और वो ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि सर और वो बड़े ही लवी डवी सी कपल है। यहाँ सर भी बोलते हैं कि वो हेजी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, जो कि सच भी है, पर इस बात का अभी हेजी को कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ हेजी होंगजू और हुयोंग के लिए क्यूपिड बन जाती है। वो ऐसा करती है, होंगजू को अपने और सर के साथ घर जाने के लिए मना कर देती है और उसे कहती है कि वो हुयोंग के साथ घर चली जाए। इसके बाद अंकल बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं होंगजू को लेकर घर चला जाऊंगा। यहाँ हेजी चाहती थी कि हुयोंग और होंगजू दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम बिताए, इसीलिए वो अंकल से कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, आपको तो ऑफिस जाना होगा ना। तो होंगजू को हुयोंग के साथ ही घर जाना पड़ता है, जो कि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि हेजी तो हुयोंग को कल तक पसंद करती थी और अचानक आज उसको क्या हो गया। तो घर जाते वक्त वो ऐसी ऑकवर्ड सी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो जैसे सो रही है, पर हुयोंग को तो सब समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब हम हेजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड लग रही थी
क्योंकि वो तो दिल से अभी भी होयोंग को ही चाहती थी, है ना। तो यहाँ बातों ही बातों में अंकल को भी पता चल जाता है कि ये दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दोनों तो बस प्रिटेंड ही कर रहे थे। और यहाँ वो सर की एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने यकीन कर ही लिया था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। और यहाँ सर की एक्टिंग इतनी ज्यादा रियल इसीलिए लग रही थी क्योंकि वाकई सर ने तो सच ही कहा था, वो तो हेजी को दिल से लाइक करते हैं। अब हम होंगजू और होयोंग को देखते हैं। होयोंग के पास उसके मॉम का कॉल आ रहा था क्योंकि वो यूएस वापस नहीं गया था। और यहाँ ये दोनों बातों ही बातों में अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं और हमें फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है दोनों जब बस मिस करने के बाद अंधेरे में चल रहे थे, तभी होयोंग गिर जाता है एक जिसके अंदर काफी ज्यादा पानी होता है। और जब होंगजू इसे देखती है वो तो हंस हंस के पागल ही हो जाती है। और दूसरी ओर हम होयोंग को देखते हैं जो कि देखता है उसका फोन खराब हो गया है, तो वो जल्दी से उसी फोटो को अच्छी जगह रख लेता है ताकि इस पानी की वजह से होंगजू की फोटो खराब ना हो। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि होंगजू भी इसी पानी के अंदर है। बेचारी किसी को बुलाने की बहुत कोशिश करती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता, तो वो खुद ही होयोंग को ऊपर उठाने की कोशिश करती है, पर एक सूखी डाली की मदद से वो होयोंग को ऊपर तो नहीं उठा पाती और होयोंग का हाथ छूट जाता है और वो जाकर गिर जाता है। उसका सर टकरा जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। इस बात से होंगजू डर जाती है और खुद भी उसी के साथ गड्ढे के अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हुयोंग को मेंढक से डर लगता है और वो जाकर होंगजू को हग कर लेता है। यहाँ दोनों काफी अच्छा वक्त बिताते हैं, एक दूसरे के साथ गेम भी खेलते हैं और एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं। यहाँ हुयोंग होंगजू के कंधे पर सर रखकर सो जाता है और ना चाहते हुए भी होंगजू की धड़कनें तेज हो जाती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। दोनों के बीच उसी दिन के यादों के बारे में बात चल रही थी। तभी यहाँ होंगजू बोलने लगती है कि मुझे तो याद भी नहीं था, अगर तुम मुझे याद नहीं दिलाते। तो होयोंग पूछने लगता है कि क्यों। तो होंगजू बोलती है कि वो तो एक जुनहो से रिलेटेड सारी यादें बुरी है और मैं बुरी यादों को जल्दी भूल जाती हूँ। तो होयोंग बोलने लगता है ये यादें हम दोनों की थी, जुनहो की नहीं। अब ये दोनों घर वापस आ चुके थे और होंगजू बोलने लगती है कि उसे होयोंग की हेल्प की जरूरत नहीं है और वो खुद उतरने जाती है पर गिरने लगती है तो होयोंग बचा लेता है। होंगजू के पैरों पर चोट लगने की वजह से सीढ़ियों से चढ़ना थोड़ा मुश्किल था, पर वो होयोंग का बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेना चाहती थी। पर वो अकेले जब सीढ़ियों से चढ़ने जाती है तब गिरने लगती है और सही वक्त पर होयोंग उसे पकड़ लेता है। ये सीन काफी ज्यादा फनी होता है। इस सीन को देखकर मैं इतना हंसी हूं ना कि क्या बताऊं। और होंगजू यहाँ बोलने लगती है नाइस कैच। इसके बाद वो ऊपर वाले से थैंक यू कहने लगती है क्योंकि उसकी जान बच गई थी एक्सीडेंट से। और यहाँ होयोंग बोलने लगता है कि तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। यहाँ होंगजू उसे पैसे भी देने लगती है और ऑब्वियसली होयोंग पैसे नहीं लेता। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हेजी, सर और अंकल तीनों सांगपिल के रेस्टोरेंट में आए हुए थे। यहाँ बातों ही बातों में सांगपीर को सुबह प्रिटेंड करने वाली बात पता चल जाती है और इतना बुद्धू है सांगपीर के अंकल के सामने ही बोल देता है कि हेजी को होयोंग पर क्रश था, वो भी बचपन से। और इस बात को सुनकर अंकल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो हेजी बोलने लगती है इस बात को अब काफी ज्यादा वक्त हो गया है और मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। और बेचारी इतनी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है कि क्या ही बताऊं। इसके बाद हमें होंगजू और होयोंग को दिखाया जाता है जो कि होंगजू अभी होयोंग के घर पर ही थी और वो देखती है कि होयोंग उसके बहुत ज्यादा करीब आने लगता है और उसे लगता है कि होयोंग अभी उसे किस करने ही वाला है। बाद में पता चलता है ये तो होंगजू की इमेजिनेशन है। और ये सीन भी काफी ज्यादा फनी होता है। होंगजू इतना फनी बिहेव करती है और काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है उसे। तो वो जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहती थी। अब वो अकेले ही सीढ़ियों से चढ़ने लगती है पर तभी उसे लगता है कि वो कैसे चढ़ेगी, उसके पैरों में तो चोट लगी है।
तो उसके दिमाग में एक अनोखा सा आइडिया आता है और वो अपने घुटनों के बल चढ़ने की कोशिश करती है और इस ऑकवर्ड सी सिचुएशन में आ जाता है होयोंग। तो यहाँ होयोंग होंगजू को उठाकर ऊपर ले जाता है। ये सीन काफी ज्यादा क्यूट है और कितनी प्यारे लग रहे हैं दोनों। ऊपर जाने के बाद होंगजू बोलने लगती है, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो, स्कूल में तो हम इतने ज्यादा करीब भी नहीं थे, हम तो बस क्लासमेट ही थे। तो होंगजू ये सब इसीलिए कह रही थी क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी और वो बस सिचुएशन को लाइट करना चाहती थी। पर इस बात से बेचारा होयोंग ऑफेंड हो जाता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जब होंगजू उसे कहती है कि हम तो बस क्लासमेट थे। फिर होयोंग अपने घर आ जाता है और सोचने लगता है, मेरे फीलिंग्स कन्फेस करने के पहले ही तुम मुझे रिजेक्ट कर ही जा रही हो होंगजू। अब हमें जुनहो यानी कि डेलुलु किंग को दिखाया जाता है जहां वो होंगजू के एनिमेट करे हुए एक मूवी को देख रहा था और होंगजू के लिखे हुए लेटर्स को पढ़कर उसे याद कर रहा था। यहाँ हमें फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है जहां होंगजू और ये डेलुलु किंग जब दोनों डेट कर रहे। होंगजू इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा लॉयल और सपोर्टिव पार्टनर थी। उसे अपने काम की वजह से पूरी रात जगना पड़ा पर फिर भी वो अगले दिन सुबह अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आई थी। यहाँ जुनहो की बातों से हमें समझ आता है कि होंगजू बचपन से उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करती है और इसी वजह से वो आज इतना बड़ा राइटर बन पाया है। ये सब खत्म होने के बाद एंकर फिर से जुनहो के पास आ जाती है और उन्हें पूछने लगती है कि क्या उनका कोई गर्लफ्रेंड है। यहाँ जुनहो यानी कि हमारे डेलुलु किंग अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि होंगजू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनहो काफी ज्यादा सैड होता है। यहाँ जुनहो का एक और फ्रेंड होता है जिसके साथ बात करते हुए हमें पता चलता है कि जुनहो ने जानबूझकर होंगजू के साथ ब्रेकअप नहीं किया था और ब्रेकअप करने के पीछे भी कोई रीजन था। कुछ टाइम बाद उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और इसीलिए वो बिल्कुल भी कुछ लिख नहीं पा रहा था और इसीलिए उसे बिना कुछ बताए यहाँ से जाना पड़ा यानी कि होंगजू के साथ ब्रेकअप करना पड़ा। पर ये एक गलत डिसीजन था। अगर वो तभी होंगजू को सब कुछ सच बता देता तो आज भी दोनों साथ होते और इनका ब्रेकअप भी नहीं होता। यहाँ जुनहो को पता चलता है कि होंगजू उसके साथ प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मान गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके दिल में अभी भी उम्मीद यही थी कि दोनों फिर से पहले जैसे साथ हो जाएंगे। दूसरी ओर होयोंग भी डिसाइड कर लेता है कि वो अब यूएस वापस नहीं जाएगा बल्कि वो अब होंगजू के साथ कोरिया में ही रहेगा। तो हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां होंगजू और होयोंग दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और यही इन्हें पता चलता है कि होंगजू के साथ साथ होयोंग भी एक एनिमेशन डायरेक्टर बनना चाहता था और यहाँ होंगजू उसे सपोर्ट भी करती है और ये भी कहती है कि तुम भी बड़े होकर एनिमेशन डायरेक्टर ज़रूर बनना और अगर नहीं बन पाए तो मेरे साथ काम करना, मैं अपने सैलरी में से तुम्हें 5% दे दूंगी। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ होंगजू, हेजी और संगपिर तीनों एक दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे थे जहाँ हेजी होयोंग को भी इसी ग्रुप में ऐड होने के लिए इनविटेशन भेज देती है और थोड़ी देर बाद ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि होयोंग ने संगपिल से पूछकर खाना बनाया था यानी कि इसे यहाँ होंगजू के दिल जीतने के लिए सभी इसे मदद कर रहे थे यानी कि सभी यहाँ क्यूपिड बन चुके थे। अब यहाँ होयोंग मजाक में ही 5% सैलरी देने की बात करता है तो होंगजू सीरियस हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसे सच में अपने सैलरी में से 5% देना पड़ेगा तो वो एक्सक्यूज बनाने लगती है। फिर उसे समझ आता है कि होयोंग तो बस मजाक कर रहा था। दूसरी ओर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। हेजी बताती है कि होंगजू का दिल जीतना इतना आसान नहीं होगा तो यहाँ होयोंग बोलने लगता है कि पहले मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त बनूंगा और उसके बाद जाकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगा। अब हमें दूसरी ओर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनहो ऑफिस आया हुआ था और वो होंगजू को ढूंढने लगता है तो यहाँ उसे पता चलता है कि होंगजू का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी कुछ दिन अपने घर पर ही रहेगी। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे डेलुलु किंग होंगजू के घर आ चुके हैं। यहाँ वो होंगजू के साथ होयोंग को देखकर यकीन कर लेते हैं कि दोनों सच में ही डेट कर रहे हैं और इस बात के लिए उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है और वो बहुत ही रूडली होंगजू के साथ बात करने लगते हैं
है। वो बोलने लगते हैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम इतनी छोटी सी बात के लिए अपना मीटिंग कैसे कैंसिल कर सकते हो। पहले तो होंगजो से सॉरी कहती है अपने मीटिंग कैंसिल करने की वजह से, पर यहाँ उसके रूड बिहेव करने की वजह मीटिंग कैंसिल नहीं है बल्कि क्या है ये तो हम सभी को पता है। यहाँ वो फिर से बोलने लगता है मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट से लात मारकर निकालना चाहता हूँ। यहाँ होंगजो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी बोलती है ठीक है मुझे लात मार के निकाल दो। तो यहाँ जुनहो बोलने लगता है तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करी हो, तुम इतना बदल कैसे गई, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे हमेशा चाहोगी, हमेशा प्यार करोगी। इसके बाद होंगजो बोलने लगती है हाँ मैं बदल गई हूँ और क्या तुम्हें नहीं पता मेरे ऐसे बिहेव करने की वजह। यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें सच में थप्पड़ मार दूंगी। यहाँ जुनहो चला जाता है और होंगजो अपने घर आ जाती है जबकि वो अकेले ही सीढ़ियों से चढ़कर आई थी और बड़ी मुश्किल से आई थी और वो काफी ज्यादा सैड होती है। यहाँ होयोंग उसके पास आ जाता है और उसे कंफर्ट फील कराने लगता है। तुम्हारे तो पैर पे चोट लगी थी ना, तुम अकेले कैसे ऊपर आ गई। तो होंगजो उसकी तरफ बस देखती है। उसके बाद होयोंग फिर से बोलने लगता है कोई बात नहीं, तुम जल्दी से मूव ऑन कर जाओ और जल्दी से रिकवर हो जाओ अपने लेग इंजरी से भी और उसके किए हुए हर्ट से भी। इसके बाद होयोंग होंगजो को किस करता है और यही हमारे 4th एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।